इस लेक्चर में हम बम्बू से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है जी, एक मार्केट विंडो लॉन्च की है, बम्बू मार्केट विंडो ऑन जीएम पोर्टल। ये जीएम पोर्टल है जी, ये ऑलरेडी पहले ही लॉन्च किया जा चुका था। अब इस पोर्टल पे एक बम्बू मार्केट विंडो लॉन्च की है। बम्बू मार्केट विंडो का मतलब ये है जी, ये पोर्टल है, जैसे एक वेबसाइट है जी, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इस पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जी। तो ऐसे विंडो बनी हुई है जी इस पे। तो एक विंडो जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट के लिए, एक दूसरे प्रोडक्ट के लिए, कोई माल या वस्तु के लिए, तो इस पे एक बम्बू के लिए, बांस के लिए, बम्बू का मतलब होता है जी बांस, बांस के लिए एक विंडो बनाई जाएगी। बांस से रिलेटेड जो भी, बम्बू से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है जी, माल है, जो भी आपका वस्तुएं हैं, इस विंडो पे उपलब्ध होंगी। यहाँ क्लिक करोगे उस पर उपलब्ध होंगी। तो ये देखेंगे जी इसमें क्या क्या बनाया गया है। पहले बम्बू देख लो, आप नहीं देखा तो ये है जी बम्बू, बांस। अब आते हैं जी अपने लेक्चर पे। देखो जी, रिसेंटली द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन नाम से एक विंडो बनाई है जी। विंडो के ऊपर लिखा होगा, जैसे ये विंडो बना दीजिए, ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है, उस पर बनाई गई है जी, ताकि जो बम्बू गुड्स हैं, जो बांस से बनी वस्तुएं हैं, उनकी मार्केटिंग की जा सके, मार्केट में उपलब्ध हो सकें, गवर्नमेंट को भी अगर खरीदने हो तो वहाँ उपलब्ध हो जी। ये विंडो क्या है जी, जो नेशनल बम्बू मिशन है और जीएम पोर्टल है जी, जो गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल और नेशनल बम्बू मिशन, इसी का ही कलेक्टिव वर्क है एक तरह से। इन्हीं को ही प्रमोट करने के लिए, ये इस मिशन को और जीएम पोर्टल को प्रमोट करने के लिए ये विंडो बनाई गई है, ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। देखो जी, ग्रीन गोल्ड नाम इसलिए दिया है क्योंकि बम्बू को ग्रीन गोल्ड भी बोला जाता है, हरा सोना। अब इसके बारे में पढ़ते हैं जी, पोर्टल के बारे में। देखो जी, इसमें क्या है, जो बम्बू से हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाए जाते हैं या बम्बू से कोई प्रोडक्ट, वो इस पे डिस्प्ले होंगे जी, शोकेस किए जाएंगे। शोकेस का मतलब विंडो पे लिखा होगा जी, ये प्रोडक्ट उपलब्ध हैं बम्बू से बने हुए, बांस से बने हुए, कोई खरीदना चाहता है तो खरीद ले। तो ये हैंडीक्राफ्ट का मतलब है जी, जो हाथ से वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब बम्बू से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे मान लो जी, चम्मच भी बनाई जाती है, चम्मच, गिलास भी बनाया जाता है जी, आपका आपका मान लो चारपाई भी बनाई जाती है जी, विंडो बनाई जाती हैं, या आपका बहुत सारी चीज़ों पे यूज होता है, सोफ़ा वगैरह भी बनाए जाते हैं, चेयर वगैरह बनाई जाती हैं जी बम्बू से। तो ये घर के लिए भी यूज होता है जी, घर बनाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट साइड में घर भी बनाते हैं, हाउस भी। तो ये नेक्स्ट है जी, बम्बू जो आर्टिजन है जी और वीवर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं रूरल एरियाज़ में, उनके लिए क्या है जी, मार्केट प्रोवाइड होगी। मतलब जो मान लो जी बम्बू से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अपना प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमारे पास ये जी, खरीदना चाहता है। और गवर्नमेंट जो बायर्स हैं जी, उनके लिए भी एक्सेसिबिलिटी होगी। मतलब जी, कोई गवर्नमेंट को चीज़ों की ज़रूरत है बम्बू से बने हुए प्रोडक्ट की, तो आसानी से खरीद सकेगी यहाँ से। कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जी, उसे कोई वस्तु खरीदनी है बम्बू से बनी हुई, मान लो चेयर खरीदनी है जी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी ऑफिस में जी चेयर की ज़रूरत है, तो यहाँ से खरीद सकते हैं। ये क्या है जी, प्रमोट करेगा अडोप्शन एंड यूज़ ऑफ बम्बू प्रोडक्ट। देखो जी, गवर्नमेंट बायर्स हैं, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट वगैरह हैं, तो इसके लिए फैसिलिट करेगा, प्रमोट करेगा, ताकि वो बम्बू से बने हुए प्रोडक्ट को खरीदें। अब जब बम्बू से बने हुए प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो जो रूरल एरियाज़ में जो इकोनॉमी है जी, वो सस्टेनेबल होगी। मतलब कि जो यहाँ पे रूरल एरियाज़ में जो लोग बम्बू उगाते हैं और बम्बू की खेती करते हैं, उनके लिए जी लाइवलीहुड प्रोवाइड होगी, मनी मिलेगी उन्हें। तो एक तरह से आत्मनिर्भर भारत को जी प्रमोट करेगी ये जो पोर्टल बनाया है। नेक्स्ट जी, अब पढ़ते हैं नेशनल बम्बू मिशन क्या है, इसे देख लेते हैं। देखो जी, 2018-19 में इसको लॉन्च किया था, रीस्ट्रक्चर किया था नेशनल बम्बू मिशन को। ये क्या है, जो बम्बू सेक्टर है उसी को प्रमोट करने के लिए बनाया था, और ये हब एंड स्पाइक मॉडल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब ये हब एंड स्पाइक मॉडल क्या है जी, स्पोक मॉडल, हब एंड स्पोक मॉडल। इसमें क्या है जी, देखो, एक मेन सेंटर होता है, मेन सेंटर जिसको बोलते हैं हब, मेन सेंटर होगा जी एक, और इसके अराउंड और कई सारे सेंटर होंगे। जैसे मान लो आपके इंडिया में पूरे सेंटर बने हुए हैं, या एक स्टेट में सेंटर बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट, तो ये हब होगा ना, ये इसे बोलेंगे सेंट्रल सेक्टर को हब। ये प्रोवाइड करेगा सारी इन्फॉर्मेशन इनको इनको और ये आगे जो कोई मान लो कोई भी रिसर्च वगैरह या प्रोडक्ट वगैरह उपलब्ध है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड करेंगे ये सेंटर। तो ऐसे काम करता है जी हब एंड स्पाइक मॉडल। तो एक तरह से ये जो होगा जी, मेंटर इंस्टीट्यूशन होगा, एक हब जो सेंट्रलाइज होगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो मेंटी इंस्टीट्यूशन है, जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है, सेकेंडरी ब्रांच होगी स्पोक, उनको गाइड करना। तो इसकी वजह से सर्विस प्रोवाइड की जा सकेगी। नेक्स्ट क्या है जी, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल बम्बू मिशन के, इसके ऑब्जेक्टिव है जी मार्केट प्रोवाइड करना, फार्मर्स को, जो किसान बम्बू प्रोवाइड मतलब बम्बू उगाते हैं, खेती करते हैं जी, उनकी एग्रीकल्चर, उन्हें मार्केट देना, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को जी आसानी से बेच सकें। तो इसका ये प्रोडक्ट एक तो है जी, तो जो सप्लाई है जी उसको इंक्रीज किया जा सके।
डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंक्रीज किया जा सके। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है जी, डोमेस्टिक का मतलब है जी घरेलू, जो हमारी कंपनी वगैरह कोई मान लो बम्बू एज ए रॉ मटेरियल की तरह यूज करती हैं, तो उनके लिए उपलब्ध हो सके, मार्केट प्रोवाइड कर रहा है जी नेशनल बम्बू मिशन। नेक्स्ट क्या है जी, जो बम्बू बनाते हैं जी हैंडीक्राफ्ट के लिए, उनकी स्किल्स को भी, दक्षता को भी अपग्रेड करेगा ये। जो ट्रेडिशनल बम्बू क्राफ्ट्समैन होते हैं जी, क्राफ्ट्समैन का मतलब जो बम्बू से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जी, कोई वस्तु बना रहे हैं, तो उनकी स्किल को भी इंक्रीज करेंगे नेशनल बम्बू मिशन में, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसकी, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री नेशनल बम्बू मिशन को इम्प्लीमेंट करती है जी, लागू करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की ये एक स्कीम है जी, मिशन है नेशनल बम्बू मिशन। अब नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, ये पोर्टल है ना, पोर्टल किसका पोर्टल है, कौन मिनिस्ट्री इसे इम्प्लीमेंट करती है। देखो जी ये वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है मतलब ये जी, अगर किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हो या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन हो या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि कोई गवर्नमेंट कंपनी हो, अगर उसे कोई गुड्स सर्विसेज खरीदनी है तो ये इस पोर्टल पे जाके खरीद सकती है। किस पे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल यानी कि वेबसाइट पे जाके खरीद सकती है। इसमें क्या है जी, जो भी मान लो इस पोर्टल पे GEM पोर्टल पे वस्तु हैं जी, जो गुड्स हैं जी, अगर वो उसको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज़रूरत है तो सिर्फ इसी पोर्टल पे अगर उपलब्ध है ना तो इससे खरीदेगी। मतलब ये मैंडेटरी है जी, सारे जो गवर्नमेंट, ये मैंडेटरी वर्ड याद रखना आपको, बाध्यकारी है, इसी पोर्टल से खरीदेंगे अगर इस पोर्टल पे उपलब्ध है। मान लो जी, मान लो चेयर खरीदनी है जी, चेयर खरीदनी है और इस GEM पोर्टल पे उपलब्ध है, क्योंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है जी, ये तो रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए पोर्टल बनाया गया था, और जो जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी है या लोकल इकोनॉमी है उसको प्रमोट करने के लिए, तो ये माल वस्तुएं यहाँ पे उपलब्ध होती हैं जी, गुड्स वगैरह प्रोडक्ट। अगर मान लो जी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चेयर चाहिए और चेयर जी इस GM पोर्टल पर उपलब्ध है, इस पर अवेलेबल है, तो ये इसी पोर्टल से खरीदेगा। अगर मान लो इस पे है नहीं जी, चेयर की ज़रूरत है, तब कभी कहीं और से खरीद सकता है जी, ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के, स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, लेकिन अगर इस पोर्टल पे है तो यहीं से खरीदेगा। ये मैंडेटरी है, तो ये मैंडेटरी वर्ड याद रखना जी, ऐसे UPSC आपके स्टेटमेंट में देके पूछ लेती है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मैंडेटरी है इस पोर्टल से ही चीज़ खरीदना अगर इस पर उपलब्ध है। जी हाँ, बिल्कुल मैंडेटरी है। नेक्स्ट है जी, ये प्रोवाइड करता है जी प्लेटफॉर्म ई बिडिंग का और रिवर्स ई ऑक्शन का। इसका मतलब है जी, बिडिंग का मतलब बोली लगाना, ऑक्शन मतलब नीलाम करना। जैसे आप कभी अनाज मंडी में गए हो, जो APMC मंडी होती है, उसमें क्या है जी, अगर किसान अपना फसल लेके जाता है, मतलब वीट उगाया उसने, गेहूँ अपना वीट लेके गया, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट के जी आते हैं साहूकार वगैरह, या गवर्नमेंट के जी, जो गवर्नमेंट खरीदती है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के आते हैं, तो वो गेहूँ को खरीदते हैं, बोली लगाते हैं। मान लो एक टीम आई, पहले एक टीम ने लगाया कि हम क्या जी 10 रुपीज़ किलो के हिसाब से खरीदेंगे, या फिर उसने, किसान ने मना कर दिया नहीं मुझे अभी नहीं देना, फिर दूसरा किसान आया जी, उसने मान लो 11 लगाया, या किसी ने 9 ही लगा दिया, तो ऐसे किसान को जब तक अच्छा रेट ना मिल जाए वो रखे रखता है अपने उसको अनाज को, लेकिन उसे फीस भी देनी पड़ती है जी रखने की, मंडी में फीस चार्जेस लगते हैं, किराया लगता है एक तरह से रखने का। तो ऐसे इसमें क्या है जी, इसमें क्या है, ये ने ई बिडिंग का प्रोसेस मिलेगा जी, इसमें भी मतलब ई बिडिंग और रिवर्स ई ऑक्शन का फैसिलिटी प्रोवाइड होगी गवर्नमेंट यूजर्स के लिए भी। रिवर्स ऑक्शन का मतलब ये जी, ये भी क्या है, गवर्नमेंट, मान लो जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई खरीदना चाहता है तो वो भी बोली लगाएंगे ताकि अपने जो मनी है जी गवर्नमेंट की उसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, मतलब बेस्ट प्रोडक्ट यूज कर, बेस्ट प्रोडक्ट उन्हें अवेलेबल हो कम कीमत में, तो ये भी बिडिंग कर सकेंगे, ऑक्शन कर सकेंगे, रिवर्स ऑक्शन। रिवर्स ऑक्शन का मतलब है जी, देखो अगर ऑक्शन करना है, जिसका जैसे किसी किसान ने प्रोडक्ट बनाया जी, रूरल कोई लोकल यूथ है जी उसने बनाया और GM पोर्टल पर उपलब्ध है, तो वो तो होगी ऑक्शन, अपनी ऑक्शन कराएगा, गवर्नमेंट ऑक्शन कराएगी। लेकिन खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करेगा जी, नहीं मैं 10 में नहीं, इसे 9 में लूँगा या 5 रुपीज़ में लूँगा, ऐसे, तो ये रिवर्स ऑक्शन होगा जी। नेक्स्ट है जी, एट प्रेजेंट जो GEM है जी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसमें लगभग 30 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे हैं जी अवेलेबल, जिनकी टोटल वैल्यू 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। अब ये कब लॉन्च किया था जी, GM पोर्टल 2016 में किया था जी, ताकि ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाई जा सके गवर्नमेंट बाइंग प्रोसेस में। जो गवर्नमेंट खरीदती है ना वस्तुएं वगैरह किसानों से, या किसी हैंडीक्राफ्ट वगैरह से, कोई क्राफ्टमैन से हैंडीक्राफ्ट वगैरह खरीदती है, तो इसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी लाई जा सके। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है जी, किसने लॉन्च किया था ये GM पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। देखो नेशनल बम्बू मिशन तो मिनिस्ट्री ऑफ, किसने, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने किया था, फार्मर वेलफेयर ने, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया है। अब थोड़ा बम्बू के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं जी, बांस के बारे में।
देखो जी, हर साल 18 सितंबर को एक बम्बू डे मनाया जाता है, वर्ल्ड बम्बू डे। और वर्ल्ड बम्बू एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने डिक्लेयर किया है ये डे 18 सितंबर को। इंडिया में जी जो बम्बू का प्रोडक्शन किया जाता है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया बम्बू उगाने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए। सबसे ज़्यादा चाइना उगाता है जी बम्बू की खेती जो करता है। जो इंडिया में जो इसके स्पीसीज हैं लगभग 136 स्पीसीज हैं। मतलब बम्बू एक तरह का नहीं होता ना, कई तरीके का होता है। और लगभग 13.96 मिलियन हेक्टेयर में ये उगाया जाता है जी ये बम्बू। इसको ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं जी, और लगभग हर एक एरिया में होता है जी, इंडिया में सभी जगह होता है, एवरीवेयर। नॉन एज ए पुअर मेंस टिम्बर, इस बम्बू को जी पुअर मेंस टिम्बर भी बोलते हैं, गरीब आदमी की लकड़ी। टिम्बर का मतलब है जी फॉरेस्ट में जो लकड़ी वगैरह होती है जी, इसको लकड़ी भी बोलते हैं। तो ये रूरल जो कम्युनिटी है जी, जो बम्बू हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करते हैं, जिसमें टेक्सटाइल भी बम्बू से क्या है जी, बांस से कपड़े भी बनाए जाते हैं। हैंडीक्राफ्ट हाथों से कुछ चीज़ वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे चेयर ग्लास चम्मच वगैरह हो गए, या कुछ आर्ट वगैरह बना लीजिए, कुछ मूर्ति वगैरह बम्बू की बना लीजिए। हाउस होल्ड यूटिलिटीज़ के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल क्या है जी, जैसे देखो जी और भी चीज़ों के लिए होता है तंबू, जैसे त्रिपुरा में जी बम्बू सिल्क होता है एक। या फिर हेरिटेज क्यूजन के लिए यूज किया जाता है। या बम्बू से जी अचार भी बनाया जाता है, पिकल पिकल भी बनाया जाता है। और कल्चरल जो सिग्निफिकेंस के लिए कुछ वस्तुएं होती है जी, वो भी बनाई जाती हैं, जैसे असमीज जापी, एक टोपी होती है जी बम्बू से बनाई जाती है, असमीज जापी। और भी कई सारी चीज़ों के लिए, हाउस तो हमने पढ़ लिया जी, मकान बनाने के लिए। और कई कई सारे इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ होता है जी बम्बू। बम्बू जो म्यूजिक वाले इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उसके लिए भी यूज़ होता है। जैसे आपका हारमोनियम है जी, हारमोनियम होता है, उन्हें बनाने के लिए भी बम्बू यूज़ होता है। नेक्स्ट है जी, कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जी बम्बू के लिए गवर्नमेंट ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको। देखो जी, जो नेशनल बम्बू मिशन है या बम्बू क्लस्टर है, ये क्या है, पहले बम्बू एक एक्ट बनाया जी, अंग्रेजों को ज़माना का एक्ट था जो अभी भी चल रहा है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इसमें क्या है जी, बम्बू क्या है, एज ए ट्री डिक्लेयर किया हुआ था जी। इसमें क्या है जी, बहुत सारे ऐसे ट्री या इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो अगर फॉरेस्ट एरियाज़ में हैं या फॉरेस्ट एरिया से आउटसाइड हैं। मतलब जी जैसे ये जंगल है, यहाँ पे ये जंगल है, फॉरेस्ट है, और इसके आसपास जी कोई ट्री है, पेड़ है, और वो इस एक्ट में कहाँ गया जी, इस एक्ट में क्या है जी, मेंशन है ये ट्री, तो उसको ना कोई भी काट नहीं सकता, उस कट नहीं कर सकता, समझ गए। तो ये पहले बम्बू ट्री कैटेगरी में आता था इस एक्ट में। लेकिन 2017 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया जी, एक संशोधन किया इस एक्ट में, और इसे ट्री की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। बम्बू अब क्या है जी, ग्रास की तरह मेंशन कर दिया कि बम्बू एक ग्रास है, घास है। और इसको अब क्या है जी, जब घास है तो फॉरेस्ट एरिया से आउटसाइड, अगर जंगल से बाहर कहीं उग रहा है बम्बू, तो उसे क्या है जी, लोग वहाँ के काट सकते हैं और उसे बेच सकते हैं, समझ गए। पहले उसे काट नहीं सकते थे, फॉरेस्ट एरिया से बाहर भी था तब भी नहीं काट सकते थे। और अब ये याद रखना, आउटसाइड द फॉरेस्ट, अभी इनसाइड फॉरेस्ट तो अभी भी नहीं काट सकते, क्योंकि जी जैसे मान लो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया कोई फॉरेस्ट एरिया, ये जंगल था और इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, वहाँ से तो आप एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते, पत्ता भी नहीं तोड़ सकते। उसमें क्या है, आपको सज़ा हो जाएगी, पनिशमेंट हो जाएगी, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन इसको क्या है जी, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, ग्रास डिक्लेयर कर दिया, घास। अब अगर जंगल से बाहर कोई बम्बू है जी, उससे किसान जंगल से बाहर खेती भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, और उसे काट भी सकते हैं जी। तो यही था जी इस लेक्चर में।